बिग बॉस OTT 3 के सेट से टॉप 4 की पोजीशन से कृतिका मलिक हो चुकी हैं आउट। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि कृतिका मलिक को बिग बॉस हाउस से बाहर कर दिया गया है। बिग बॉस हाउस से बाहर आते ही कृतिका मलिक बड़ी उदास और मायूस दिख रही हैं, रोते हुए नजर आ रही हैं। बिग बॉस हाउस से बाहर आते ही कृतिका मलिक हुई मीडिया से रूबरू। जी हाँ दोस्तों, इसी दौरान कृतिका मलिक का जब इंटरव्यू लिया गया तो इंटरव्यू के दौरान उनसे जो सवाल पूछे गए हैं, चलिए उनका जवाब उन्होंने किस तरह से दिया, इसकी पूरी खबर हम आपको देंगे कि उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए और उनका जवाब क्या क्या रहा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि इंटरव्यू के दौरान कृतिका मलिक से कौन कौन से सवाल पूछे गए। तो भाई इनके जो जवाब हैं उन्हें सुनकर काफ़ी हंसी आने वाली है, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। चलिए भाई बताते हैं कि इनसे पहला सवाल था वो क्या पूछा गया। इनसे पहला सवाल पूछा गया कि कृतिका, ट्रॉफी के इतने करीब पहुंचकर आप बेघर हो गई हैं, कैसा लग रहा है। भाई देखिए इधर कृतिका मलिक ने इसका जवाब क्या दिया। तो कृतिका मलिक का कहना है कि आप पूरा सीज़न देख रहे थे कि मैं अच्छा खेल रही थी और मैं अपनी रियल पर्सनैलिटी लेकर आई थी, लेकिन ये सब फेक थे, मैं ठीक थी। शिवानी ने फेक किया इसलिए वो टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाई। वाह भाई वाह। भाई इनके इस जवाब से कौन कौन सहमत है ज़रूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए भाई अब इनसे दूसरा सवाल क्या पूछा गया। कृतिका, आप विशाल के बारे में क्या बोलोगे। कृतिका कहती है कि विशाल का इंटेंशन गलत था। जब मैं बाहर आई तब मुझे पता चला कि उसने गलत बोला था और गलत नज़र से देखा था। अब मेरा मन कर रहा है कि अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं 4 और लगा दूँ उसको। तो भाई कृतिका मलिक आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी तो वो क्या शांत बैठेगा। ये आपको पहले सोचना चाहिए था कि आपने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। मेरा तो शो में भी बड़ा मन कर रहा था कि मैं इसको वहीं पर लगा दूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो भाई कृतिका मलिक का ये कहना बहुत ही गलत है कि इनका मन कर रहा है कि अभी ये 4 और लगा दें उसको। तो भाई अगर ये 4 लगाएंगे उसको तो कोई शांत बैठने वाला नहीं है। अरमान जैसी गलती आप फिर मत कर देना दोबारा। तो चलिए भाई आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इनका जो जवाब मिला इससे कौन कौन सहमत है। चलिए भाई फिर तीसरा सवाल इनसे पूछा गया कि शिवानी के बारे में आप क्या बोलोगे। आपने एक मुद्दा उठाया था कि वो खाने में सफाई नहीं रखती है। जी हाँ बिल्कुल, मुझे सभी ने बोला था कि तू सही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये खुजला रही थी। लेकिन ये मुझसे झूठ बोल रही कि मैंने ऐसा नहीं किया था। मैं नहा धो के खाना देखो बना रही थी, लेकिन इसने खुजलाया था, पर ये झूठ बोल रही थी। तो भाई कृतिका मलिक कहीं ना कहीं शिवानी कुमारी से ज़्यादा गलत तो आप हो, क्योंकि ऐसा आपने भी किया था। ये तो पता चला है कि उसने खुजलाया था, फिर खाने को टच किया था ये नहीं पता। लेकिन आप बाहर आ गई हैं तो एक क्लिप देखिएगा, आपकी वो जो क्लिप है बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। उसमें क्या है कि आपने भी जो भी दाल वगैरह सब्जी वगैरह जो भी बन रही थी, आपने चम्मच से टेस्ट किया और फिर उसी चम्मच को उसी में डाल दिया। और फिर भाई वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी ने वो खाना खाया। तो शिवानी कुमारी से ज़्यादा गलत आप हो। अब इनसे अगला सवाल पूछा गया कि सना, मकबूल और नेजी टॉप 2 में चले गए तो आप क्या कहोगे इनके लिए। भाई कृतिका मलिक ने जवाब दिया कि मैं खुश नहीं हूँ, ये कैसे टॉप 2 में चले गए। नेजी ने तो कुछ किया नहीं वहाँ पर, और सना मकबूल है वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी लड़की है, फिर ये कैसे चले गए टॉप 2 में। भाई सोचने वाली बात है। तो इधर कृतिका जी पता होना चाहिए आपको कि वो वोटिंग की वजह से टॉप 2 में पहुंचे हैं। अगर कोई टॉप 2 में डिज़र्व करता था तो वो रणवीर जी और अरमान जी थे। भाई ये टॉप 2 में डिज़र्व करते थे। सना, मकबूल और नेजी तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे। मेरे समझ में नहीं आया कि ये टॉप 2 तक कैसे पहुंच गए। अगर यहाँ किसी को आना चाहिए था तो वो अरमान जी थे और रणवीर। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि रणवीर जी से आपकी बहुत अच्छी बनती थी, क्या इनको विनर बनना चाहिए था। भाई रणवीर के बारे में इनसे सवाल पूछा गया तो देखिए कृतिका मलिक कहती हैं हाँ बहुत अच्छा खेले थे रणवीर जी, वो बहुत अच्छे इंसान थे, मैं उनके साथ ज़्यादा उठती बैठती थी, वो टॉप 3 तक पहुँचे। लेकिन अगर अरमान के जाने के बाद कोई अगर विनर बनता है तो वो रणवीर जी हैं। और अगर अरमान जी यहाँ पर रुकते तो अरमान जी को विनर बनना चाहिए था। अब अरमान जी नहीं है तो इसके चलते रणवीर को ही विनर बनना चाहिए। भाई इधर कृतिका मलिक का इंटरव्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है। चलिए अब इनसे अगला सवाल पूछा गया, आपको फिनाले में देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप क्या कहोगे इस बारे में। जी बिल्कुल, ये बात शिवानी, लवकेश, सना सुल्तान, दीपक चौरसिया,
विशाल पांडे सभी ने ये बात बोली थी, क्योंकि खुद तो ये फिनाले तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए ये मुझसे जलते हैं। क्योंकि खुद वहां तक नहीं पहुंच पाए इसलिए सब जल बुन रहे हैं, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई इनके जवाब सुन के तो काफ़ी हंसी आ रही है मुझे, लेकिन खैर चलिए जो भी है। पर अब इनसे आखिरी सवाल पूछा गया कि आगे का आपका क्या प्लान है, आपको टीवी सीरियल में काम मिला तो आप करोगी या नहीं करोगी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। और वैसे भी मेरी पर्सनैलिटी भी वैसी ही लग रही है, मैं एक्ट्रेस बनना चाहूँगी पायल, और मैं ज़रूर काम करूँगी अगर हमें टीवी सीरियल में मौका मिलता है काम करने का। भाई अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पायल मलिक कृतिका मलिक से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक अच्छी है। इसी के दौरान एक सवाल और पूछा गया, भाई मेन सवाल है जो, वो भी कृतिका मलिक से पूछा गया कि आपके हिसाब से विनर कौन बनना चाहिए। तो भाई इनसे विनर भी पूछ लिया गया, तो चलिए कृतिका मलिक कहती हैं कि मेरे हिसाब से अगर कोई विनर बनना चाहिए तो वो है नेजी। मुझे तो नेजी लग रहा है, लेकिन सना मकबूल को ज़्यादा ही वोट मिल रहे हैं। वोट के हिसाब से देखा जाए तो सना मकबूल जीतती हुई नज़र आ रही हैं, विनर बनती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मैं तो अपने हिसाब से नेजी को ही विनर बनता देखना चाहूँगी। तो भाई चलिए दोस्तों, कृतिका मलिक का कुछ इस तरह से इंटरव्यू हुआ, उनसे इस तरह के सवाल पूछे गए। लेकिन आप इनके मतलब जो इन्होंने जवाब दिए हैं उनकी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि इनके जवाब आप लोगों को कैसे लगे। फ़िलहाल तो मुझे सुनकर बहुत ही हंसी आ रही है, लेकिन आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।